हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन दिया आपको रियल नंबर से रियल नंबर पे, और वो फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 3। ये फंक्शन दिया हुआ है आपको रियल नंबर से रियल नंबर पे, और ये फंक्शन है क्या, 2x माइनस 3। और आपको बोला हुआ है आप इसका एफ इनवर्स फाइंड करो, आप इसका इनवर्स फाइंड करो। तो स्टूडेंट, जो आपका भी इस बार रिवाइज सिलेबस है उसमें इनवर्स वाली एक्सरसाइज काट दी गई है, मगर अगर आप अपने बुक के ऊपर, एनसीईआरटी बुक के ऊपर अपना जो चैप्टर है उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज से प्रीवियस वाला पेज देखो, तो उधर लेफ्ट या राइट साइड के पेज पे ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दी गई है। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में भी पता नहीं क्या करेंगे आगे, इस बार आपको एग्जाम में डालेंगे नहीं डालेंगे उसका कोई श्योरिटी नहीं है, मगर मैं अपने से आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मगर अगर आप इसके बाद एनडीए, जेईई एडवांस या मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये टॉपिक्स आएंगे, आपको पढ़ लेने चाहिए। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल है। पहले मैं आपको इन्वर्स का एक मीनिंग बता देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास एक रियल नंबर है, इसको डोमेन बोलते हैं, एक और रियल नंबर है, इसको कोडोमेन बोलते हैं। रियल क्यों ले रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है, इनवर्स बताना है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसने बोला है कि जब आप x लोगे, जब आप इधर x लेते हो तो वो आपको आंसर देगा 2x माइनस 3। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं x को अगर 1 ले रहा हूं तो आंसर मिलेगा 2 इंटू 1 माइनस, तो आंसर आएगा -1। तो इनवर्स का मतलब क्या है वो आप समझो। इनवर्स में अगर मैं इधर 2 ले रहा हूं तो मेरे को बताना है कि पीछे उसके क्या एलिमेंट होगा। समझे? दोबारा सुनो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हो दोबारा। अगर आप इधर 2 ले रहे हो तो क्वेश्चन तो बता रहा है इधर 2 माइनस 2 डालो और -3 कर दो, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1 आएगा। ये तो इजीली पता चल रहा है। मगर अगर आप इधर 5 लेते हो तो आपको अगर उसकी प्री इमेज बतानी है तो वो हमें इनवर्स से पता चलती है। तो इनवर्स निकालना काफी इंपॉर्टेंट। तो इनवर्स निकालना काफी सिंपल है। जैसे अगर आप एक ये जो फंक्शन है, सबसे पहले आप उसको y लेट कर लो। इनवर्स जब आपको निकालना है तो फंक्शन की वैल्यू डाल दो। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन से हमेशा x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 3 इस तरफ आ गया, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। तो x कितना आएगा, y प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास x आ गया। ठीक है, अब हमें पता होता है, क्या पता है हमें कि f ऑफ x y के बराबर है और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी पूछा है निकालने के लिए। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि x किसके बराबर है। ये बेसिकली हमने इधर क्या स्टेप किया होता है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट भी कर सकते हो मगर एक्चुअल प्रोसेस ये है, हम दोनों तरफ कंपोजिशन लगा देते हैं f इनवर्स की। हम इस तरफ और इस तरफ f इनवर्स की कंपोजिशन लगा देते हैं। अब कोई भी फंक्शन अपने इनवर्स के साथ आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। क्या बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा x आंसर देता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। मगर हम बच्चों को जनरली ऐसे बताते हैं कि अगर x f ऑफ x y के बराबर है तो x को आप f इनवर्स y बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो x है इसको मैं f इनवर्स y बोल सकता हूं। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि जो y प्लस 3/2 है वो किसकी इक्वल है, f इनवर्स y। तो मिल गया आपको इनवर्स, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। अब मैं आपको बता भी देता हूं इस इनवर्स को क्या हमने ठीक निकाला है। इनवर्स निकला है y प्लस 3/2। देखो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप 1 ले रहे हो, इस वाले एलिमेंट को 1 बोलते हैं, और आप 1 ले रहे हो, y क्या लिया आपने, 1 लिया, और आपने f ऑफ y निकाला, उसका मीनिंग है आपने f ऑफ 1 निकाला। ठीक है, f ऑफ 1 वैल्यू डाल दो, यही आ रहा है ना, y की जगह 1 डालो तो कितना आ रहा है 1 प्लस 3/2, तो कितना आ रहा है 4/2, और ये कितना आ रहा है 2। तो 2, ये जो 1 है उसकी प्री इमेज 2 होगी। तो देख लो हम 2 की इमेज निकाल थे, वो 1 नहीं आ रहा था। समझे? वैसे आप इस साइड का कोई भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज निकाल सकते हो। इनवर्स का बेसिकली मीनिंग यही है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बाकी डायग्राम्स तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताई। ठीक है, आपको बस अगर एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना है वो बता देता हूं।
आपको बस इसके बाद ये लिखना है और साथ में रीजन लिखना है कि अगर f ऑफ x y के बराबर है तो हमें पता है x किसके बराबर होगा, f इनवर्स y के। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स है इस फंक्शन का। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हैं, तो लिख देते हैं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और आपको एक फंक्शन भी दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर है ए बी बी डी सी ए एंड डी सी, और आपको बोला है एफ इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्या इनवर्स निकलता भी है नहीं निकलता है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये जो फर्स्ट एंट्री है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि ये जो एलिमेंट है जब आपने इसके ऊपर एफ लगाया तो आपको आंसर मिला बी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स वाई का मतलब क्या है, अगर एफ के अंदर एक्स वाई है तो उसका मतलब है एक्स की इमेज वाई है, मतलब एफ अगर एक्स पे लगेगा तो आंसर आपको वाई मिलेगा। तो वही मैंने सेम प्रोसेस लगाया, अगर एफ आपका ए पे लगेगा तो आंसर आपको ये बी मिलेगा। ठीक है, और अगर एफ आपको बी पे लगेगा तो आंसर आपको डी मिल रहा है, ये इधर से। अगर एफ सी पे लग रहा है तो आंसर ए मिल रहा है, और अगर आपका एफ डी पे लग रहा है तो आंसर आपको सी मिल रहा है। अब ये जो हमें आंसर मिल रहा है इसकी मैं डायग्राम बना लूंगा, ए बी सी डी, तो मैंने लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए की इमेज बी बन रही है तो ए की इमेज बी बनाऊंगा, बी की इमेज डी बन रही है तो बी की इमेज डी बनाऊंगा, सी की इमेज ए बन रही है तो सी की इमेज ए बनाऊंगा, डी की इमेज सी बन रही है तो डी की इमेज सी बनाऊंगा। तो ये मैंने फंक्शन की प्लॉटिंग कर दी वेन डायग्राम के थ्रू। और अब आप क्लियरली देख पा रहे हो ये जो फर्स्ट सेट है उसके सब एलिमेंट की इमेज है और यूनिकली इमेज है, तो ये फंक्शन तो है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो ये 1 1 भी है और हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये ऑन टू भी है। तो इसका इन्वर्स क्लियरली निकाल सकते हो आप। कैसे, इन्वर्स का मतलब होता है ये उल्टा चले, एफ इनवर्स। तो कुछ नहीं करना है, एफ उस तरफ चला गया तो इसका एफ इनवर्स बी, बी की प्री इमेज कौन है, ए, बस ये करते जाना। एफ इनवर्स ए की प्री इमेज कौन है, सी, एफ इनवर्स सी, सी की प्री इमेज कौन है, डी, एफ इनवर्स डी, और डी की प्री इमेज कौन है, बी। तो ये आपने इनवर्स निकाल दिया, और जो एफ इनवर्स है वो बेसिकली आपका देखने में ऐसा होगा बी ए, बस उनको उल्टा कर लो, जो ऊपर वाले ऑर्डर पे है उनको उल्टा कर लो। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, डी ए बी ए सी सी डी एंड डी बी। तो ये इस क्वेश्चन का इनवर्स है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली एक फंक्शन दिया था और आपको बोला था इसका इनवर्स कैलकुलेट करो, तो इनवर्स आपके सामने हमने कैलकुलेट कर दिया। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसके लिए अलग से छोटी सी वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है तो लिख लो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और आपको बोला है कि आप एफ ऑफ एफ एक्स राइट करो, ये फाइंड करो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये कंपोजिशन ही है, एफ ओ एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, एफ एफ एक्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एफ वैसे ही रखना है, और जो अंदर वाला एफ एक्स है, ये अंदर वाला एफ एक्स, कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो अंदर वाला एफ एक्स उसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या करो, अब देखते हैं, ये पूरा अब एंगल है, ये पूरा क्या अब एंगल है, इसको इस x की जगह वैल्यू पुट करना है हमें बस, और कुछ नहीं करना है। तो इस पूरे को x की जगह डालूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3। अब इस पूरे को इस x की जगह डालूंगा तो 3 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और लास्ट में आएगा प्लस 2। ठीक है, सिंपल। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, हमें गलती नहीं लगे तो हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है तो आएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ट्वाइस ab
ट्वाइस BC ट्वाइस AC, ये फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। और आगे वाला सेम, -3x² प्लस 9x माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है वो आपको पता है, x4 प्लस 9x² प्लस 4 माइनस 6x³ माइनस 12x प्लस 4x² माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 4। अब आप सिंप्लीफाई कर लो। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक मेरे से हो जाती है कैलकुलेशन करने में तो आप प्लीज मेरे को बता देना, कोशिश करूंगा मिस्टेक नहीं हो, कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में करने में, ठीक है। तो x4 फिर x³ लिख दिया इधर, कैलकुलेशन में हो सकता है प्लस माइनस, आप देख लेना एक बार। तो 9x², ठीक है, और ये 4x² माइनस 3x², 1x², 9 प्लस 1 कितना आ गया 10x², ठीक है। उसके बाद माइनस 12x और प्लस 9 कितना हो गया -3x, फिर 4 और माइनस 4, ये 4 और 4 कट गया, ठीक है, और कोई कांस्टेंट बचा नहीं, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है किसका, f ऑफ fx का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको एक फंक्शन दिया था और आपको बोला था f ऑफ fx कैलकुलेट करिए। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक g दिया हुआ है, ठीक है, और वो बोला हुआ है बताओ इज, क्या ये फंक्शन है, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। g आपको दिया हुआ है 1 1 2 3 3 5 और 4 7। तो डायग्राम बना लो। 1 की इमेज 1 तो 1 1 से जुड़ रहा है, 2 की इमेज 3 2 3 से जुड़ रहा है, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 7, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जिसकी मैंने मैपिंग बना दी। तो क्लियरली ये यूनिकली इमेज दे रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट। तो ये फंक्शन है। तो पहले इसका आंसर क्या है, यस इट इज ए फंक्शन, यस G is a function। रीजन आप लिख सकते हो क्या, each element of codomain set has uniquely associated with elements of each element of domain set are uniquely associated with elements of codomain set, with elements of codomain set, ठीक है। तो ये फंक्शन तो है, तो आप लिख देना, नोट्स बना देना। तो जो इसका पहला पार्ट है ये तो फंक्शन है। अब दूसरे पार्ट में आपको बोला हुआ है कि जो g ऑफ x है उसकी वैल्यू बेसिकली अल्फा x प्लस बी है। तो आप अल्फा और बीटा निकालो, अल्फा x प्लस बीटा, आप अल्फा निकालो और बीटा निकालो। मैंने आपको अभी समझाया था कि इसका मीनिंग ये भी है कि g ऑफ 1 1 है, ठीक है, g ऑफ 2 3 है, वैसे g ऑफ 3 5 है, g ऑफ 4 7 है। प्रीवियस क्वेश्चन में किया मगर मैंने सब नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं जो हमें निकालने हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो दो इक्वेशन काफी हैं, ठीक है। तो ये मैंने उधर से ले लिया कि 1 की इमेज 1 है, इस केस में 2 की इमेज 3 है। अब मैं क्या करूंगा, ये x की जगह डाल लूंगा और ये पूरी वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल g ऑफ 1 डालूंगा, इधर x की जगह डालूंगा 1, तो क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। इधर 2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, इधर x में 2 डालूंगा तो ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब आप इन दोनों को जैसे मर्जी सॉल्व करो, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्टिंग कर लूंगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख देना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जैसे मैं सब्ट्रैक्टिंग करूंगा तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये कट गए, इधर कितना आ गया 2, इधर आ गया अल्फा, तो अल्फा आपके पास 2 आ रहा है। और जब आपने अल्फा इधर 2 डाला
तो बीटा कितना आ गया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अल्फा भी मिल गया बीटा भी मिल गया। तो स्टूडेंट्स जो हमारा g ऑफ x है वो आपका क्या है अल्फा x प्लस बीटा। तो बेसिकली ये क्या बन गया 2x माइनस 1। तो जो आपका gx है वो बन गया 2x माइनस 1। तो फंक्शन मैंने निकाल दिया। अब चेक करते हैं क्या मैंने ठीक निकाला। ठीक है 2x माइनस 1। अब इधर 1 डालो, इधर x की जगह डालो 1, क्योंकि 1 की इमेज 1 आ रही थी, तो 1 डालोगे तो 1 आ रही है। अच्छा दूसरा आपने 2 डाला तो इमेज 3 आनी चाहिए, डालो 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। और भी एलिमेंट है उनको भी चेक कर लो, 4 डालो तो इमेज 7 आनी चाहिए, चेक कर लो, डालो 4, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 7। तो हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल दी। सिंपल क्वेश्चन था, इतना कोई टफ है ही नहीं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपके ये जो मैंने थोड़े से क्वेश्चन करवाए ये हमने एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए। आई होप आप लेक्चर का कंटेंट एंजॉय कर रहे होंगे और आपको मैथ समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।